नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। जनपद मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 34 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार चौधरी खालिद ने बताई क्षेत्र की समस्या। किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं क्षेत्रवासी। क्षेत्र में नहीं कोई बच्चों के लिए खेलने का मैदान, ना कोई अच्छा स्वास्थ्य केंद्र, अगर है तो वहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं, डॉक्टर समय पर नहीं मिलता है, स्कूल तो है मगर अच्छी व्यवस्था नहीं है। बहुत से गांव में ऐसे हैं जहाँ पर प्राइमरी की विद्यालय 8वीं तक है, वहाँ पर इंटर तक करने का क्षेत्रवासियों का सपना। क्षेत्र में बहुत गरीब पैसे जिनके मकान के छतें बिल्कुल कच्ची, कभी भी हो सकते हैं हादसा। क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां पर शमशान घाट तक की व्यवस्था नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं, और भी ऐसी बहुत क्षेत्र में समस्या है जिनको मैं गंभीरता से लिया और वादा किया कि अगर क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा और मैं कामयाब हुआ तो मैं यहाँ से लेकर लखनऊ तक प्रयास करूंगा कि अपने क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करूं। चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन क्षेत्रवासियों ने मीटिंग करी और मुझको इस लायक समझा कि मैं चुनाव लड़ूं। क्षेत्रवासियों का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है और मैं आशा करता हूं कि आने वाली 2026 को इन लोगों का सहयोग मेरे साथ रहा तो मैं भरपूर विकास क्षेत्र में कर दिखाऊंगा। यह क्षेत्र मेरे परिवार की तरह है और परिवार की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। चौधरी खालिद, वार्ड नंबर 34 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार। अच्छा, खालिद क्षेत्र में कुछ सरकारी स्कूल भी हैं, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं है। किस तरह से वहाँ ध्यान दिया जाएगा, क्या लगता है? क्या प्रधान जी, देश के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है शिक्षा और स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के बारे में क्या राय है? क्षेत्र के बारे में किस तरह की स्वास्थ्य के बारे में ये राय है कि स्वास्थ्य पे पूरी गवर्नमेंट चल रही है और स्वास्थ्य में कमजोरी चल रही है। जो हमारे गांव में जो है फिलहाल स्वास्थ्य का कोई हमारे यहाँ वही नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में भी गांव-गांव में जो हॉस्पिटल बने और काम चले, और उसी आधार पर जो है, जैसे आपने एक मुद्दा है कि लड़कों का मैदान के बारे में, खेल के मैदान के बारे में कहा है, तो खेल के मैदान भी होने चाहिए। हमारे यहाँ लड़की जो है प्रीतिपाल गोल्ड मेडल लेकर आई है, तो वो इसी गाँव की है। तो इसलिए जो हम ये चाहते हैं कि खेल का मैदान में फर्स्ट नंबर पर है और उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था हो। इसी क्रम में जनपद मुजफ्फरनगर के सभी गांव में जाकर वहां का विस्तार से समीकरण जान रहे हैं किस तरह की समस्या अब गांवों में रह गई है, क्योंकि 6 महीने चुनाव के रह गए हैं। प्रधान द्वारा, जिला पंचायत द्वारा कैसे कार्य हुए हैं, क्या वाकई में जनता खुश है या निराशा है, और वर्तमान जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो जिला पंचायत के हों, प्रधानी के हों, उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। और गांव हासमपुर है, जनपद मुजफ्फरनगर में पड़ता है, तो यहाँ के एक चौपाल लगाई गई थी, लोगों से वार्तालाप की गई कि वार्ड नंबर 34 में अब की बार किस तरह के मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे। वोट के बारे में बता और मुद्दे के बारे में बता, तो जिनके बारे में बात हुई खालिद चौधरी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो चौधरी साहब का स्वागत है। आपका भी स्वागत है। चौधरी साहब, काफ़ी समय हो गया आपको समाजवादी पार्टी में, आपने बड़ी सेवा दी है, काफ़ी चुनाव भी आपने विधानसभा में जो है अपनी अहम भूमिका निभाई है, लोकसभा में निभाई है, जिला पंचायत में निभाई है। अब आपका समय आ गया है चुनाव लड़ने का। जनता का निर्णय है, खुद का निर्णय है? नहीं जी, खुद का निर्णय नहीं, जनता का निर्णय है। क्या चाहती है वार्ड नंबर 34 जनता? वार्ड नंबर 34 की जनता ये चाह रही है कि हमें उन्होंने फ़ोन करे, बुलवाए, कहा कि खालिद भाई बहुत समस्या है, जैसे कि हम लोकसभा में भी, विधानसभा में भी, अब से पहले जिला पंचायत भी लड़ाई लोगों की, घूमे गांव-गांव गए, गली गली गए, तो बहुत समस्या है लोगों की। तो सभी ने बुला के हमें कहा कि खालिद भाई आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अच्छा। बुजुर्गों ने, साथ ही सब ने हमें आशीर्वाद और दुआओं से नवाजा। कैसा लगा जब लोगों ने आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा? कैसा आपको खुशी महसूस दी होगी? वहाँ खुशी महसूस दी, लेकिन फिर हमने गौर व फिक्र की और हमने चर्चा की, तो सभी ने कहा कि खालिद भाई आप हमारा कहने से चुनाव लड़ो। तो अब मुद्दे क्या हैं आपके? लोगों के मुद्दे क्या हैं? गांव वालों के मुद्दे क्या हैं? सबसे पहला मुद्दा, बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा जी यही है, जैसे कि हम गांव में गए, बहुत गांव में ऐसे है, कई गांव हमारे सामने बैंक की, स्कूलों की, स्वास्थ्य अस्पतालों की, और नाले गली गलियारों में पानी भरे पड़े, बहुत समस्याएं हैं लोगों की। तो हमने जो है फिर इसी को बात को लेकर गौर व फिक्र करी कि भाई इंशाल्लाह हम जो है चुनाव जनता के लिए लड़ेंगे और इंशाल्लाह जनता के बीच में रहेंगे। क्या काम कराना चाहते हो? कौन सा मुद्दा पहला पकड़ा जाएगा? काम मुद्दा ये, जैसे कई गाँव में शमशान घाट की दिक्कत समस्या है हमारे सामने। बहुत लोग ऐसे बेचारे गरीब लोग हैं जिनके वाहन नहीं है, ट्रैक्टर ट्राली नहीं है, गाड़ी नहीं है, उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। भाई हमारा सभी का आखिरी जो है अंतिम यात्रा कब्रिस्तान शमशान है। बिल्कुल। तो हमने सोचा भाई ये तो बहुत ज़रूरी है शमशान होना। और कई गाँवों में जैसे
कब्रिस्तान है, बाउंड्री नहीं हुई हुई उनकी, गंदगी है कब्रिस्तानों में, जानवर जाते हैं, गंदगी है। तो इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि भाई जनता के बीच में रह के ये काम करावेंगे। यानी सबसे पहला जो मुद्दा रहेगा आपका कि जिस गांव में शमशान घाट की अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिस गांव में कब्रिस्तान की व्यवस्था नहीं, सबसे पहले वहां शमशान घाट और कब्रिस्तान की व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे आप? जी जी बिल्कुल यही है, कब्रिस्तान का और शमशान घाट का प्रयास पूरा करेंगे इंशाल्लाह, जीत के भी, और अगर नहीं भी जीतते उसके बाद भी हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है। दूसरा मुद्दा होता है अक्सर गांव देहात में क्या है सर, शिक्षा को और स्वास्थ्य को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं गरीब आदमी। शिक्षा और स्वास्थ्य का ऐसा है जी, जैसे कि बहुत गांव कस्बे दूर है, अस्पताल दूर है गांवों से, और गरीब लोग बेचारे ऐसे हैं, अमीर लोग तो अपनी गाड़ी है, उन पर अपनी गाड़ी लेके चले जाओ, और गरीब लोगों को बहुत बेचारों को गाड़ी एम्बुलेंसों को फ़ोन करते रहे, टाइम पे नहीं आ पाती। तो हम ये चाह रहे हैं कि हर गांव में एक अस्पताल खुलना चाहिए, और उसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे और पूरी कोशिश करेंगे अस्पताल और कॉलेज खुलवाने की। ठीक है सर। अब ये बतलाइए कि जिस तरह के आपने सबसे पहली बात बताई कि नाले, पुलिया, गरीबों की पेंशन, इनमें किस तरह का रुझान रहेगा, किस तरह का आपका प्रयास रहेगा? और जो गरीब हैं, बहुत लोग क्षेत्र में ऐसे हैं जिनके गरीब कच्ची छतें हैं, सरकार द्वारा बहुत निधि आती है, पात्र तक नहीं पहुँच पाती, उसमें कैसा प्रयास रहेगा? जैसे कि हम गाँवों में गए तो हमारे सामने समस्या आई, पिलसन की भी समस्या आई है, और गंदे नाले हैं, पानी गाँवों से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके लिए हम अपनी जो है हमारे ज़िले के अधिकारी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, और चाहे हमें लखनऊ तक जाना पड़े ये काम कराएंगे हम। नालों की और जो है तुम्हारे पिलसन बंदी है, कच्चे मकान है, बहुत के कच्चे मकान देख के बेचारे गरीब आदमी, उनके छत तक नहीं है उन पर रहने के लिए, उसका पूरा प्रयास करेंगे लाने का। तो जनता से अंतिम अपील क्या करना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो वार्ड नंबर 36-34 की जनता को, क्या कहना चाहते हो कि आपके साथ किस तरह से प्रयास किया जाए और किस तरह से आप उन लोगों के साथ प्रयास करके इस गांव में जो क्षेत्र में काम होना है उसको कराने का प्रयास करेंगे? प्रयास यही है हमारा जनता से कि जैसे कि एक समस्या अभी हमने एक गांव में गए थे, कुछ बच्चे थे बेचारे मिले हमसे, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा, कोई आर्मी की तैयारी कर रहा, बहुत बच्चे सड़कों पर बेचारे रेस लगा रहे और उनके साथ हादसा हो जाए। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारे 34 वार्ड नंबर में एक ठिया बीच में देख के जो सभी बच्चों के लिए मैदान की हम सोच रहे हैं, और इंशाल्लाह वो मैदान लाने का पूरा प्रयास करेंगे हम, चाहे हमें उसके लिए लखनऊ तक जाना पड़े, दिन रात एक कर देंगे, खेल का मैदान बनवाएंगे। ठीक है। सौभाग्य की बात और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि वार्ड नंबर 34 में काफ़ी गांव पड़ते हैं और बहुत युवा जो है दाएं बाएं रहते हैं, हादसा वाकई में हो जाता है। तो सौभाग्य की बात, प्रयास करेंगे, चाहे विधायक के पास जाना पड़े, सांसद के पास जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, लखनऊ जाना पड़े, लेकिन प्रयास करके इस क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम तो खुलवाने का प्रयास करेंगे। सर, क्या अपील करना चाहोगे लोगों से कि आपको किस तरह से कोऑपरेट करें? अपील यही है सभी से, हमारी वार्ड नंबर 34 से, कि अपनी दुआओं से नवाजे, अपने आशीर्वाद दे, और इंशाल्लाह हम कंधे से कंधा मिला के आधी रात भी जनता के बीच में रहेंगे और उनका काम करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही खालिद चौधरी जी ने। अब हम जो है इस गाँव के पूर्व प्रधान जो 2000 से लेकर 2005 तक के इस गांव को अपनी सेवा दे चुके हैं, वो बिल्कुल इनसे कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए हैं। तो उनसे भी आप प्राप्त कर लेते हैं जानकारी, क्या चाहते हैं क्षेत्र में, किस तरह की समस्या, आप जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, आपके कार्यकाल में क्या हुआ। सबसे पहले आपका स्वागत सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए बहुत कीमती वक्त निकाला। हम ये चाहते हैं कि जिस टाइम पर हम प्रधान बने 2000 में, उस टाइम पे बहुत पैसा कम निधि में आता था, लेकिन हमने यही है प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा विकास का किया। तो उस टाइम पर हम प्रधान थे 2000 में, 2000 से 2005 लो रहे, हमारे साथ यादराम प्रधान रहे जो SC के थे। तो हमने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। जैसे छात्र विद्यार्थी थी स्कूलों में, स्कूल में जो टूट फूट या किसी चीज़ का कोई समस्या खड़ी होती थी तो हम आगे, उस टाइम शिक्षा अध्यक्ष थे, तो हमने वे काम किया अपने टाइम में। यहाँ अपने टाइम में हमने जूनियर हाई स्कूल बनवाया। तो उसके बाद हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने खालिद भाई को चुनाव में उतारा है, तो इसीलिए उतारा है कि विकास लाने के लिए, विकास पब्लिक की, जनता की सुनाई करने के लिए। विकास जब आप ज़मीन पर रहोगे तो विकास करोगे, जब ज़मीन पर नहीं रहोगे, उड़ान में रहोगे तो विकास नहीं करने के। आज के लोग ये आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, बस समस्या नहीं सुनते हैं, अपने बाहर अंदर पड़े हैं, बाहर कह दिया है यहाँ पे नहीं है, तो ये समस्या होती है। हम ये चाहते हैं कि जैसे खालिद भाई को हमने उठाया,
और पूरी जनता ने इनका समर्थन किया, गांव ने, पूरे गांव ने समर्थन किया और हर बिरादरी ने समर्थन किया इनको। इसलिए किया कि क्या नाम, ये जो है दुख सुख में लोगों के साथ रहते हैं। अब तो चुनाव है, चुनाव में तो कोई भी साथ रहता है, मौत हयात में भी जाता है, हर किसी के दुख सुख में भी जाता है। लेकिन चुनाव से पहले दुख सुख में साथ रहे, चुनाव हार जीत के बाद भी सुख दुख में साथ रहे। जीत हार तो लगी रहती है, जीत आज जीत गए तो क्या नाम जो है चले जाएं ना चले जाएं, लेकिन जीतने के बाद या जीतने के हारने के बाद भी जो चुनाव पब्लिक के साथ रहे तो वह है। तो इसलिए हमने खालिद भाई को ये सोचा कि क्या नाम जो ये जनता के बीच में रहेंगे, मजबूत तरीके से रहेंगे, विकास करेंगे। और इन्होंने जैसे भाई साहब ने कहा कि जैसे यहाँ मुरद घाट नहीं है, मुरद घाट की समस्या हमारे गांव में भी है, हाशिमपुर में भी है। मुरद घाट की समस्या है, हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, जायदाद वाला गांव है, आज तक किसी ने मुरद घाट की तरफ देखा ही नहीं है। तो इसलिए गांव हाशिमपुर हो या गांव तुलेड़ी हो, जहां भी मुरद घाट की ज़रूरत पड़ेगी, जहां शिक्षा स्कूल की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ स्कूल भी लाएंगे और मुरद घाट भी बनवाएंगे। उसके साथ साथ जैसे गंदे नाले हैं और आपका तालाब है, गंदे तालाब बने हुए हैं, शुद्धिकरण के लिए पैसा निकाल लेते हैं, कोई शुद्धिकरण नहीं होता, तो इसलिए सफाई नहीं हो पाती। गांव में बढ़ने से पहले जो है गंदगी पड़ी हुई है, उसकी कोई सफाई नहीं होती। इसलिए हम खालिद भाई से यही आग्रह करेंगे कि हर गांव में सफाई की व्यवस्था भी रहेगी, विकास की, जैसे विकास की ज़रूरत पड़ेगी उसे कंधे से कंधा लगा कर, जैसे पब्लिक का समर्थन मिला, जीत हुई, तो कंधे से कंधा लगाकर इनका काम करेंगे, पब्लिक के बीच में रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे अब हैं ऐसे ही जब रहेंगे। तो विकास का हमारा मुद्दा यह है कि हमें विकास की ज़रूरत पड़ी, आपके पास जो है ना, अगर हमारे पास निधि नहीं है तो निधि लाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी, हमें चेयरमैन ने अगर, ऊपर वाले ने अगर जिताया तो चेयरमैन की अगर ज़रूरत है, चेयरमैन ने हमें काम नहीं दिया ना दो, विधायक काम देंगे, विधायक ने ना काम दिया सांसद देगा, सांसद ने अगर काम नहीं दिया तो हम जो है ना एमएलसी से लेंगे, एमएलसी नहीं देगी तो हम जो है ना अपना मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे, काम किसी भी स्तर से हम लाने का प्रयास करेंगे। तो यानी प्रयास रहेगा कि काम लाने का। जी। देखिए ज़मीनी स्तर पर रहकर एक बहुत बड़ा बात इन्होंने इशारे में की, ज़मीनी स्तर पर रहकर ज़मीन के लोगों से बात करना और उनका सम्मान करना। विकास तो थोड़ा नहीं ज़्यादा सभी कराते हैं, लेकिन सम्मान देना एक बहुत बड़ी बात होती है। ग्राउंड पर लगातार क्षेत्र में काम करेंगे और समीकरण जानेंगे। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस लिए मैं निसार मलिक। सबसे पहले किसी ने हमारे यहाँ जो सबसे पहले तो ये बना था जी, क्या नाम है, सोनलाल चांद, यहाँ जो भाई काम जैसा चाहता है ऐसा उन्होंने, जैसा पब्लिक के बीच में कहता है ऐसा तो काम नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद फिर ऐसे ही ये बने, क्या नाम भाई, चलिए जो भी है, हाँ जो भी है ये बने भाई। इसलिए हम तो ये चाह रहे, हमने अपने भाई को से खड़ा करा, इसके साथ में दिलो जान से साथ रहेंगे इनके। और इन्हें भाई भी नहीं चाह रही जी, सब पब्लिक भी नहीं, गाँव वालों का भी सबका साथ इनके साथ है। अच्छा, खालिद चौधरी व्यवहार कैसे करते हैं लोगों से? बढ़िया है जी, सबसे सहमत है, पूरे गांव के आदमी से सहमत है। आसपास के गाँव कैसे रुझान है? बढ़िया रुझान है, उम्मीद है पूरी। इनके जो वालिद साहब है उनको भी काफ़ी जाने थे यहाँ चारों तरफ, इनके वालिद साहब जाने, बहुत अच्छी पकड़ थी उनकी, ऐसी इनकी है। क्या प्रधान थे, कोई समाज सेवी थे? समाज सेवी थे ये। अच्छा, कैसी विचारधारा है इन लोग के? बहुत बढ़िया है। जो समस्या है लोगों के सामने के, चुनाव जीतने वाले आते हैं तो बीच में रहेंगे क्षेत्र के? बीच में रहेंगे, उम्मीद कर सकते हैं पूरी? पक्का। जी अब्बा, क्या नाम है? नाम बताओ। मेरा नाम काली है। अच्छा अब्बा जी, खालिद चौधरी कैसा लड़का है? बढ़िया है जी। लोगों के सुख दुख में खड़े रहे चुनाव के समय में, आप खड़ा होगा चुनाव में? हाँ तैयार है बिल्कुल। अच्छा, तो कितनी उम्मीद कर सकते हैं चुनाव जीत के? तो लोगों का काम कैसा होगा? काम बढ़िया होगा। ठीक है। ये लोग, कुछ लोगों से बातचीत कर ली है, कुछ भी बैठे हुए हैं। और इस गांव में जो है एक बात तो देखने को पक्की है कि इस गांव में एक परिवार की तरह एक व्यक्ति का मुट्ठा पकड़ लिया है और चाहते हैं पूरा गांव के खालिद चौधरी जिला पंचायत का उम्मीदवार बनने के बाद यहाँ प्रत्याशी जो है, प्रत्याशी के रूप में ना करके बल्कि जिला पंचायत करेगा, समाज की सेवा करे और समाज में हर तरह की जो समस्या है, जैसे कि कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, जहाँ पर आज जो है आखिरी वक्त सफ़र जो होता है वो शमशान घाट और जो है कब्रिस्तान का होता है, वहाँ पर अच्छी व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा करा दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी भाई, क्या नाम है? नाम बताओ। डॉक्टर लाल खां। लाल खां जी, बतलाओ डॉक्टर साहब के युवाओं के लिए किस तरह का काम होना चाहिए क्षेत्र में? युवाओं के लिए क्षेत्र में जो हमारे खालिद जो चौधरी हैं, जो हमारे जिला पंचायत लड़ रहे चुनाव वार्ड नंबर 34 से, हमें पूरी उम्मीद है कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। युवा क्या चाहते हैं क्षेत्र में? युवा चाहते हैं खेल का मैदान, और ये उम्मीद कर सकते हैं युवा कि अगर खालिद भाई जिला पंचायत जीतते हैं कि हर गांव में खेल का मैदान जरूर होगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि क्या इन गाँव में कहीं आसपास खेल का कोई मैदान की कोई मैदान नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी जिला पंचायत चुनाव लड़े हैं किसने इस बारे में सोचा भी नहीं है। और ये खालिद भाई जो है ना बहुत बहुत गहनता से सोच रहे हैं। जैसे कि सफाई का हुआ, शमशान घाट का हुआ, तुम्हारा बिजली का, लाइटों का, गंदे नाले हैं, ये टूटे फूटे पड़े हैं। अभी तक जितने भी मतलब कि जो जूली जट्टाओं का जो जिला पंचायत जो थी, कुछ इनसे हम सहमत है, बाकी जो उससे पहले रही उनसे कोई सहमत नहीं है। और इनसे फुल उम्मीद, और क्षेत्र के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद रखें काम होगा 100%। चलिए, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि इस क्षेत्र में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बच्चों के खेल के मैदान का है। अब क्या होता है, बच्चे तैयारी के लिए सड़क पे घूमते फिरते रहे और आए दिन कोई ना कोई हादसा हो जावे। अगर खालिद चौधरी इस क्षेत्र के जिला पंचायत बनते हैं तो ऑन कैमरा ये बात कह दी कि इस क्षेत्र वासियों को बच्चों के लिए खेल का मैदान चाहे कहीं भी बने, बड़ा मैदान की व्यवस्था की जाएगी, जो 5-4 गाँव के बच्चे आगे अपनी तैयारी कर लें। खैर, और लोग बैठे हुए हैं इसी गाँव के। सर, क्या हाल है आपके? अपना नाम बताइए। प्रवीण कुमार। प्रवीण भाई, बतलाओ कि 2026 में चुनाव होने हैं, तो किस नज़र से देखते हो इस वार्ड नंबर 34 को? अच्छा चुनाव होगा भाई खालिद का, हमारा बड़े भाई की तरह खड़े रहेंगे सबके साथ, विकास होगा गांव का। अच्छा, इस गांव में पहले कोई जिला पंचायत बना है इस गांव से? बने। कितना टाइम पहले बना था? ये 15 में या 10 में बने थे। 2005 में। तो कैसा कार्यकाल रहा था जो गांव के जिला पंचायत बने थे? क्या नाम था उनका, कैसा उनका कार्यकाल रहा था, कुछ पता है उनके, याद है कुछ? अब बस उन्होंने तो अपने लिए काम करा और जनता मनता को किसी को कुछ नहीं, अपना वोट ले ली, छुट्टी हुआ, काम खत्म हुआ। क्या नाम बताया आपने? पदम। पदम भाई, बहुत अच्छी बात आपने निष्पक्षता से कही कि उन्होंने तो अपना काम करा। इसी गांव के व्यक्ति को जिला पंचायत बनाया गया था 2005 में। वहाँ से लोगों को निराशा लगी। अब इसी गाँव से एक जिला पंचायत का नया चेहरा सामने आ रहा, खालिद चौधरी। कितनी उम्मीद कर सकती है जनता, कितना विश्वास कर सकती है? इन पर पूरा विश्वास कर सकती है। बढ़िया विचार हैं, बढ़िया, हर समाज से मिलकर चलने वाला इंसान है। अभी तो कुछ है नहीं, अभी बने नहीं, तैयारी है इनकी। अब भी इंसान की जो पूरी सेवा करता है, जितनी इन पर हो मदद पूरी करते हैं। और ये तो चुनाव के टाइम पे क्षेत्र में आए या चुनाव से पहले भी लोगों के बीच में रहे? हाँ जी, चुनाव से पहले हर तौर से साथ रहे। मैं हर तौर से साथ रहे, मैं पहले से ही समाज के बीच एक समाजता पैदा करते हैं। जी 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 जी, कोई मतलब वैसा हिंदू मुस्लिम वाला कोई मतलब नहीं। बताओ कि क्या अपील करना चाहोगे क्षेत्र के लोगों से चौधरी साहब के लिए? चौधरी साहब के लिए ये अपील है, ज़्यादा ज़्यादा इन्हें जो वोट करें, ज़्यादा ज़्यादा समर्थन करें, इनका ज़्यादा ज़्यादा आशीर्वाद देना पड़ना तो अच्छा रहेगा। देखिए, खालिद चौधरी है जिन पे खुद ने अपनी बात नहीं कही, वो गाँव के लोगों ने कहा था कि इनसे अपील कर दी क्षेत्रवासी से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। बतलाओ जी, पदम जी, खालिद चौधरी के बारे में क्या राय है आपकी? खालिद चौधरी युवा लड़के हैं, युवाओं की युवा ही समझ सकता है क्या समस्या है क्या नहीं। युवाओं की समस्या किस तरह की बताइए? भाई युवाओं की तो बहुत समस्या है जी गांव में। खेल का मैदान नहीं, कुछ नहीं है गांव में। शमशान भी नहीं है, हिंदुओं के शमशान भी नहीं है। खालिद भाई ने वादा भी किया अच्छा कि तुम्हारे शमशान भी बनाए जाएंगे। विश्वास क्यों कर रहे हो प्रत्याशी तौर पे? विश्वास इसलिए कर रहे हैं कि सभी बिरादरी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, दुख सुख में आना जाना सब चीज़ है इनके पास। जी, नाम बताओ भाई। जी, नाम करण कुमार है। बताओ भाई, वार्ड नंबर 34 में क्या होने वाला आपकी बात? वार्ड नंबर 34 से खालिद भाई हमारे बिल्कुल पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ? जी बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि प्रत्याशी तौर पे आएंगे, उनको नहीं देखना? जी जी, प्रत्याशी बिल्कुल आएंगे जरूर, लेकिन इनकी जैसी विचारधाराएं हैं वो हमें लगता है कि बिल्कुल ये पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। उम्मीद है पूरी? जी बिल्कुल। ठीक है भाई, वहाँ 2-3 युवा बैठे हैं, उनसे कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि युवाओं से का जो है राय मशवरा बहुत जरूरी हो हर चीज़ में। जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशिक। आशिक भाई, बताओ किस तरह की आस की होनी चाहिए क्षेत्र में? जी बस जी, हमने समाधान बस इन्हें दे रखा है जी, क्या नाम, समर्थन इन्हें दे रखा है जी। युवाओं में किस तरह का विचार बातचीत चलेगा गाँव में, ऐसा कोई बातचीत हो? जी गांव में तो जी बढ़िया बातचीत है वैसे तो जी। इनकी क्या नाम के जी, सबने भाईचारा वो कर रखा है सबका ही। अच्छा, जैसे चुनाव की बात होती होगी और गांव से जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं जी खालिद चौधरी, इनके बारे में लोग किस तरह चर्चा करते हैं? जी बढ़िया है जी, इनके बड़ों से भी बढ़िया वो ताल्लुक थे, मतलब ये सबके ऐसे ही है जी, ऐसे ही है बेचारे, बढ़िया है वैसे। यानी युवा पूरी तरह से मजबूत है कि हमने जी सपोर्ट इन्हें कर रखा है सब ने। जी, आप बताओ कहाँ सपोर्ट आपका? खालिद भाई पे सपोर्ट है जी। क्या चाहते हो खालिद भाई से 2000 चुनाव जीतेंगे तो? जी चाहते हैं जी खेल के मैदान अपना। खेल का मैदान। जी, आप बताओ। जी, खालिद भाई अच्छा आदमी है, सब व्यवहार इनका अच्छा है और सभी का इनको समर्थन है, सब बिरादरी का, और ये काम करेंगे गांव में। देखिए, अब फिर से खालिद चौधरी के पास चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं
ये कोई बहुत सुबह से बुलाए हुए आदमी नहीं है। ये तो कुछ बात चल रही थी, मैं इत्तेफाक से इस गाँव में आया तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ चुनाव के संबंध में बात कर लें। तो यहाँ चौपाल लग रही है, पता लगा कि यहाँ एक प्रत्याशी बैठे हुए हैं। मुझे भी नहीं पता प्रत्याशी यहाँ बैठे हुए हैं। चौधरी साहब, इन लोगों का प्यार देख के ऐसा लगता है कि आप जो हैं इस गांव में बड़ी मेहनत की है आपने, क्या कहना चाहोगे इन लोगों को? भाई इन लोगों का सभी गांव वालों का प्यार मिल रहा है, सब बिरादरी का प्यार मिल रहा है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा सारे क्षेत्र से 34 वार्ड नंबर से कि सब अपनी दुआओं से नवाजें और दुआओं की अपील है सभी से, और अपना वोट और सपोर्ट दे। वोट भी और सपोर्ट भी सभी के साथ में मैं इस तरीके से ही खड़ा रहा हूँ। देखिए, खालिद चौधरी ने अल्फाजों में अपनी ऐसी बात रखी है कि क्षेत्रवासी से अपील की है कि आने वाले जैसे प्यार मोहब्बत आप मुझसे करते हैं, जितना विश्वास आप मुझ पे करते हैं, मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले 2026 में आपसे अपील है कि अपने आशीर्वाद से, अपनी नेक दुआओं से नवाजें, क्योंकि क्षेत्र को मैं परिवार की तरह मानता हूं और परिवार की हर समस्या का समाधान करना ही मेरा कर्तव्य है। अगर समाज सेवा करने का मुझे मौका मिला तो मैं आप सबका आभारी रहूँगा। फिलहाल इतना ही। ग्राउंड पे काम बात करेंगे कि खालिद चौधरी कितनी मजबूत तरीके से इस गांव में लोग चाहते हैं, और इस गांव के अलावा इस वार्ड नंबर 34 में कौन कौन से गांव में खालिद चौधरी को पसंद करते हैं। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।